आज हम ऑन पेज एसईओ के कुछ ऐसे फीचर्स को डिस्कस करेंगे जिनको यूज़ करके आप अपनी वेबसाइट या वेबसाइट के कंटेंट को गूगल फीचर स्नैपेट्स में लेके आ सकते हैं। ये फीचर स्नैपेट्स का एरिया है जहाँ पे हमारा टारगेट है कि कंटेंट इधर आना चाहिए। यहाँ पे गूगल आपका कंटेंट उठा के और उसका लिंक वेबसाइट का या पेज का लिंक यहाँ पे साथ शो करवाता है। ये ज़ीरो सर्च क्लिक्स का एरिया है। यहाँ पे जो गूगल का एआई जेमिनी है वो आपके कंटेंट में से आंसर निकाल के फ़ौरन समरी की शक्ल में पेश कर देता है। गूगल फीचर स्नैपेट्स एआई की तरफ से वो ओवरव्यू है कि जो आपके कंटेंट को टॉप पे शो करवाता है। इससे आपकी वेबसाइट को रैंक मिलता है, आपकी कंटेंट को ज़्यादा इंप्रेशंस आते हैं और फ्री में आपको ब्रांडिंग मिलती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि आपने अपने कंटेंट को किस तरह गूगल के फीचर स्नैपेट्स में लेके आना है। वेलकम बैक, मैं डॉक्टर राशिद। हाउ टू गेट योर पेज और वेबसाइट कंटेंट्स इन गूगल फीचर स्नैपेट्स एंड ज़ीरो क्लिक सर्चेस। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमने फॉलो करना है अगर आप अपने कंटेंट को गूगल के फीचर स्नैपेट्स एरिया में या ज़ीरो क्लिक सर्चेस एरिया में लेके आना चाहते हैं। तो इनको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट है प्लानिंग योर मेन कीवर्ड्स। आपने अपनी इंडस्ट्री से रिलेट वो कीवर्ड्स देखने हैं जिनको गूगल फीचर स्नैपेट्स में दिखा रहा है। गूगल हर किसी कीवर्ड को फीचर स्नैपेट्स में नहीं दिखाता। गूगल के फीचर स्नैपेट्स में अपने कीवर्ड्स या कंटेंट को लेके आना एक चैलेंज है। ऐसे इंडस्ट्री कीवर्ड्स जिनको आप चेक करना चाहते हैं कि वो गूगल फीचर स्नैपेट्स में आ रहे हैं कि नहीं, उसके लिए हम सैमरिश टूल यूज़ करेंगे। सैमरिश में आप जाएंगे कीवर्ड मैजिक टूल पे। यहाँ पे हम अपना टॉपिक या कीवर्ड है वो लिखेंगे। मैं टॉपिक यहाँ पे लिख देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। कंट्री में पाकिस्तान सेलेक्ट कर देता हूँ और इसको सर्च पे लगा देता हूँ। यहाँ पे ये आपके सारे कीवर्ड्स आ जाएंगे। यहाँ पे आपने क्या करना है कि यहाँ पे एक फ़िल्टर आपने लगाना है। एडवांस फ़िल्टर में जाके आपने सर्फ फीचर्स में जाना है और यहाँ पे आपने फीचर स्नैपेट्स को सिलेक्ट करके अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे ये डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड सारे कीवर्ड्स आ गए हैं जो गूगल फीचर स्नैपेट्स में दिखा रहा है। तो आपने इनमें से कीवर्ड सेलेक्ट कर लेने हैं और उन कीवर्ड्स को आपने टारगेट कर लेना है। अपने कंटेंट के अंदर आपने उन कीवर्ड को यूज़ कर लेना है। नंबर 2 पे है ऑब्जर्व एंड प्रिपेयर। आपने पहले पॉइंट में टारगेट कीवर्ड्स की लिस्ट तैयार कर ली थी। आपने जाके चेक करना है कि जिन पेजेस को गूगल फीचर स्नैपेट्स में शो करवा रहा है उसका कंटेंट किस तरह का है। आपने उन कंटेंट्स में देखना है कि कितने फैक्ट्स एंड फिगर हैं, किस टाइप का वो कंटेंट है, किस क्वालिटी का वो कंटेंट है जिसको गूगल अप्रूव करके फीचर स्नैपेट्स में शो करवा रहा है। और फिर आपने वहाँ से गाइडलाइन लेके आपने अपने पेजेस को उस कंटेंट के लेवल का तैयार करना है। आपके जो ऑलरेडी पेजेस पे कंटेंट लिखा हुआ है आपने उसको एडिट करने की कोशिश नहीं करनी। आपने ट्राई करनी है कि न्यू पेजेस का कंटेंट आपने एक फ्रेश कंटेंट लिखना है आपके कीवर्ड्स के मुताबिक जो गूगल फीचर स्नैपेट्स में आए। फीचर स्नैपेट्स आपको एक छोटे से पार्ट से ही मिलेगा, लेकिन आपका जो पूरे पेज का कंटेंट है वो इस क्वालिटी का होना चाहिए कि वो गूगल के अकॉर्डिंग फीचर स्नैपेट्स के क्राइटेरिया को फुलफिल करता हो। थर्ड नंबर पे है ऑप्टिमाइज हेडिंग्स। आपने अपने प्राइमरी कीवर्ड को जो टारगेट किया है आपने उसको सब हेडिंग्स में यूज़ करना है। आपने उसको अकेले H1 में ही नहीं यूज़ करना, आपने उसको H2, H3 जितनी भी आपकी हेडिंग्स आ रही हैं उन सब में आपने प्राइमरी कीवर्ड को यूज़ करना है। कीवर्ड स्टफिंग जो है वो गूगल लाइक नहीं करता, लेकिन आप जिन पेजेस को फीचर स्नैपेट्स के लिए टारगेट कर रहे हैं उन पेजेस में आपने देखना है कि हर हेडिंग के अंदर आपका जो प्राइमरी कीवर्ड है वो होना चाहिए ताकि गूगल को एक अच्छा सिग्नल मिले आपके कंटेंट को फीचर स्नैपेट के लिए सिलेक्ट करने के लिए। फोर्थ पॉइंट है यूज़ टेबल्स एंड ऑप्टिमाइज देम। गूगल को सिंपल टेबल्स बहुत पसंद है। आपने क्या करना है, आपने अपने कंटेंट के अंदर सिंपल टेबल्स आपने ऐड करने हैं। आपने अपने कंटेंट को सपोर्ट करने के लिए मज़ीद आपका जो डाटा है टेबल्स की शेप में आपने एक्सप्लेन करना है ताकि गूगल को आपके कंटेंट के बारे में समझने में आसानी हो। फिफ्थ पॉइंट है यूज़ शॉर्ट सेंटेंसेस। जब आपने कोई भी आर्टिकल या अपना कोई पेज का कंटेंट लिखना है तो आपने उसके अंदर शॉर्ट सेंटेंसेस लिखने हैं। लंबे लंबे सेंटेंसेस गूगल को पसंद नहीं है। आप जितने ब्रीफ और शॉर्ट सेंटेंसेस में डाटा लिखेंगे गूगल के जेमिनी एआई को आपके कंटेंट को
समझने के लिए आसानी होगी। अगर आप कोई पैरा लिख रहे हैं तो उसको आप 3 से 4 लाइंस के अंदर कंप्लीट करें और ज़्यादा कम्प्लेक्स सेंटेंसेस लिखने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 6 पे है राइट 50 वर्ड्स समरी। आपने जो कंटेंट लिखा है, कोई आर्टिकल लिखा है, वेबसाइट का पेज लिखा है, आपने क्या करना है कि उस पूरे कंटेंट का आपने 50 वर्ड में एक समरी लिखनी है जो वो उस आर्टिकल के या कंटेंट के पेज के सबसे ऊपर आनी चाहिए। ये वो 50 वर्ड्स कंटेंट है जो हम फीचर स्नैपेट्स के लिए तैयार कर रहे हैं। गूगल ने ये 50 वर्ड्स में से कंटेंट उठाना है फीचर स्नैपेट्स के लिए, तो इसके अंदर आपका जो पूरे पेज का क्रक्स है वो शामिल होना चाहिए समरी के अंदर, और आपका प्राइमरी कीवर्ड भी इस समरी के अंदर आना चाहिए। इसके अलावा आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स भी समरी में ऐड कर सकते हैं। अगर आप ये समरी सही तरह नहीं लिखते या इस समरी को स्किप कर देते हैं तो फिर आपके जो पेज के कंटेंट के चांसेस फीचर स्नैपेट्स में आने के कम हो जाते हैं, क्योंकि गूगल जो फीचर स्नैपेट्स में डाटा उठाता है वो जो आपका समराइज़ किया हुआ टू द पॉइंट ब्रीफ डाटा है पेज के सबसे ऊपर, उसमें से वो उठा के AI ओवरव्यू में फीचर स्नैपेट्स में वो शो करवाता है। नंबर 7 पे है चेक कंटेंट रेलिवेंसी। जो आपने 50 वर्ड की समरी की है उसको आपने चेक करना है कि जो आपकी समरी है वो ओवरऑल पूरे पेज के साथ रेलिवेंसी है। पूरे पेज को आपने उस 50 वर्ड्स की समरी में समराइज कर देना है। उसके अंदर चाहे आपके H1 H2 आपको कीवर्ड ही लिख के उसको समरी को कंप्लीट करना पड़े तो फिर भी चल जाएगा। ये एक वेब पेज है और ये सबसे ऊपर उसकी 50 से 60 वर्ड में समरी लिखी हुई है। इसके अंदर इसका प्राइमरी कीवर्ड भी शामिल है और सेकेंडरी कीवर्ड भी शामिल है। तो आपने देखना है कि ये जो आपकी समरी है ये आपके पेज के टॉप पे लिखी होनी चाहिए। नंबर 8 पे है राइटिंग पर्सपेक्टिव या राइटिंग स्टाइल। जब आप ये 50 वर्ड्स की समरी लिख रहे हैं उसमें आपने एक चीज़ देखनी है कि समरी लिखते वक्त आपने फर्स्ट पर्सन स्टाइल नहीं लिखना। किसी भी कीवर्ड को आपने फर्स्ट पर्सन स्टाइल में नहीं लिखना, आपने उसको थर्ड पर्सन स्टाइल में लिखना है। इस तरह ये फिर आपकी समरी है फीचर स्नैपेट में पिक होगी। नंबर 9 पे है मेटा डिस्क्रिप्शन शुड बी डिफरेंट फ्रॉम समरी। आपने जो 50 वर्ड्स की समरी लिखी है उसका जो कंटेंट है वो आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन के साथ मैच नहीं करना चाहिए। अगर आपने दोनों में सेम कंटेंट लिख दिया है तो जो गूगल आपके मेटा डिस्क्रिप्शन में से कीवर्ड्स उठा लेगा, लेकिन उसको फिर फीचर स्नैपेट्स में नहीं लेके आएगा, क्योंकि उस आपने अपने कंटेंट के अंदर कोई न्यू चीज़ नहीं लिखी। इसलिए आपने मेक श्योर करना है कि जो आपका मेटा डिस्क्रिप्शन का कंटेंट है और 50 वर्ड्स समरी का कंटेंट है वो आपके मेन पेज के साथ रेलिवेंट हो, लेकिन आपस में वो कंटेंट डिफरेंट होना चाहिए ताकि गूगल आपकी समरी में से आपका कंटेंट फीचर स्नैपेट्स के लिए उठाए। तो ये थे वो 9 पॉइंट्स जिनके ज़रिए आप अपने कंटेंट को, आप अपने आर्टिकल को या वेब पेज को गूगल के फीचर स्नैपेट्स में शो करवा सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी।